आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने जब अपनी लड़की को बुलाया, देवी का विवाह तो हो गया। वह बोली, इसलिए गाय को जंगल में चराने के लिए तुम जाया करो। नहीं, तारा चीख कर बोली, इतने नौकर है तो फिर मैं क्यों गाय चराने के लिए जाऊं। उसकी माँ ने कहा, यह मेरी आज्ञा है। रानी क्रुद्ध होकर बोली, एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो, यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा माँ को इस योजना से भयभीत हो गए और वह जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रही, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम को वापस ले आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनी जो यह कह रही हो कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिन पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वह राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूपा ने सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। रानी से और प्रतीक्षा न किया गया और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है। सब चिल्लाए, वह तो अजगर के पेट में होगी। रसोइया बोला, देखो वह कितना मोटा हो गया। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइया ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी माँ की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ ही रानी रूपा इस इच्छा की भी तारा का विवाह देवी की तरह हो, किसी योग्य और संपन्न युवक से हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।